पांचवें श्लोक में अर्जुन कहते हैं गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि लोके हत्वात् कामांस्तु गुरुनीय बुझे भगवान रुधिर प्रतिदान। महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। इस श्लोक में ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे तीसरे श्लोक में भगवान के कहे हुए वचन अब अर्जुन के भीतर असर कर रहे हैं। इससे अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजनों को मारना धर्मयुक्त नहीं है। ऐसे जानते हुए भी भगवान मुझे बिना किसी संदेह के लिए युद्ध के लिए आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी समझ में ही गलती है। इसलिए अर्जुन अब पूर्व श्लोक की तरह उत्तेजित होकर नहीं बोलते, परंतु कुछ ढिलाई से बोलते हैं। गुरुन हत्वा ही। अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पूज्य जनों के साथ युद्ध नहीं करूंगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा। मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा। यहाँ तक कि क्षत्रिय के लिए निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है। परंतु गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ। यही लोग के कहने का तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में मेरा अपमान तिरस्कार होगा, लोग मेरी निंदा करेंगे, यद्यपि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है। अभी कहने का तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है, परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है। हत्वात् कामांस्तु। अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम से मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य है ऐसे भोगों को तो ही भोगूंगा। मेरे को भोग ही तो मिलेंगे, उन भोगों की मिलने से मुक्ति थोड़ी होगी, शांति थोड़ी मिलेगी। अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण आदि गुरुजन धन के द्वारा ही कौरवों से बंधे थे, अतः यहाँ अर्थ कामान पद को गुरुन पद का विशेषण मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह है कि अर्थ की कामना वाले गुरुजन ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है। कारण है कि पितामह भीष्म, आचार्य, द्रोण आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे, वे तो दुर्योधन के वीरता भोगी थे। उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था, अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे। दूसरी बात, अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि के लिए महानुभावान पद का प्रयोग किया, अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वाले को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है? तत्पर है कि जो महानुभाव हैं वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते, और जो अर्थ की कामना वाले वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः यहाँ अर्थ कामान पद भोगान पद का ही विशेषण हो सकता है।